एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे सेहत की। तो सेहत में ख़ास तौर पे आपके जो दांत होते हैं, तो दांतों का ना सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती से ताल्लुक़ होता है, बल्कि अगर आपके दांत साफ़ होते हैं तो आपकी सेहत बेहतर रहती है। और अगर आपके दांत साफ़ नहीं हैं तो बेशुमार ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसकी यहीं से शुरू होती हैं, दांतों की बीमारी के ज़रिए। और दांतों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन दांतों की सफाई आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप किस तरह से अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, ये कैविटी क्या होती है, कैविटी लगती कैसे है, इसी तमाम तर इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर साहबजादा शोएब मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो सर ये बताएं कि दांतों की खूबसूरती का दांतों का चेहरे की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दांतों में पिलाहट आ जाती है, कैविटी के शिकायत नौजवानों को बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं कि नौजवान उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। किस तरह से सर दांतों को मेंटेन रखा जा सकता है, इसकी सफाई किस तरीके से की जा सकती है? जी शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दांतों की सफाई का जी सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिन में 2 दफा सफाई रखें, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोते हुए ब्रशिंग करें, और ब्रशिंग को प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर टेक्निक के साथ करें। उस पे बिल्कुल जल्दी ना करें, उससे आपके दांत बिल्कुल साफ रहेंगे। और डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने आपका विजिट होना चाहिए, जिससे आपकी बीमारियों की तशखीस टाइमली की जा सके। सर हर 6 महीने अगर डेंटिस्ट के पास विजिट हो तो ये तो डेंटल ट्रीटमेंट ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि विजिट कर कुछ ऐसी यही तो बात है। हम्म। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग निगलेक्ट करेंगे और उस वक्त डेंटिस्ट के पास जाएंगे जब आपके दांत बिल्कुल खराब हो चुके होंगे, तो यकीनन आपको भारी फीसें अदा करनी पड़ेंगी और तकलीफ दे मराहिल में से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइमली डेंटिस्ट के पास जा रहे होंगे वक्त पे सफाई रखेंगे, तो जैसे ही कोई कीड़ा वगैरह लगेगा, छोटी मोटी फिलिंग करके आपका इलाज हो जाया करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमें ये शिकायत सुनने को मिलती हैं, यार दांतों में ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? देखें, इसकी सबसे बड़ी एक तो हमारे यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स हैं, स्पेशली हमारे रीजन के अंदर जो खाने पीने की आदत हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि मसनूई शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कीड़ा बहुत जल्दी लगता है दांतों को। और जब दांतों में डिके लगा होगा तो गर्म ठंडा लगना एक मामूली बात है, एक फितरी अमर है, वो लाजमी होगा। उससे बचने के लिए आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स बेहतर करनी चाहिए और सफाई पे खास तवज्जो देनी चाहिए दांतों की। सर दूसरा ये बताएं कि अब हम देखते हैं कि नौजवानों में भी ये देखने को आ रही हैं चीज़ें कि दांत नौजवानी में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बाद दफ़ा तो तोड़ फोड़ का अमल भी शुरू हो जाता है टूट फूट का, कमज़ोरी की वजह से। तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? हमारी डाइट ऐसी है या अभी तक हमें दांतों की सफाई का तरीका ही नहीं आया? मतलब हम ब्रश भी करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रशिंग में भी ख्याल रखना चाहिए, कुछ वर्टिकल एंगल से ब्रश करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल उसमें ब्रश करते हैं। तो बुनियादी चीज़ कहाँ आपको नज़र आती है कि क्यों आखिर हमारे दांत कमज़ोर हो रहे हैं? हमें तरीका ही नहीं पता। अगर ब्रश भी करते हैं तो वो भी इस तरीके से करते हैं, उल्टा हमारे जो क्या उसको कहते हैं, जो गम्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। देखें जी, सबसे बुनियादी वजह अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें या किसी भी एक तरक्की याफ्ता मुआशरे को अगर हम फॉलो करें, तो उसमें जो डेंटल एजुकेशन है वो बच्चों को स्कूल से ही सिखाई जाती है। उनके स्कूल में स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं जिसमें उनकी डेंटिस्ट्री की एजुकेशन उनको दी जाती है, अपनी डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है उस पे उनको फोकस कराया जाता है, लेक्चर्स दिए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो अदम उसका शिकार है। उनको नॉलेज तो है नहीं उनके पास, जिस नॉलेज ना होने की वजह से ना वो ब्रशिंग टेक्निक सही तरह फॉलो करते हैं, ना ही अपने दांतों को अपना साफ कर रहे होते हैं, ना ही वो डॉक्टर के पास टाइमली जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये सारे देखें जो इतनी कम उम्री में ही उनकी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो सर ये कैविटी जिसको हम कहते हैं, दांत का कीड़ा लगना, बेसिकली वो कीड़ा तो होता नहीं, लेकिन कैविटी की क्या वजह होती है? ये क्यों लगता है? ब्रश ना करने की वजह से लगता है या फिर इसकी कुछ और वजूहात अलामात होती हैं? देखें जी, कैविटी की सबसे बड़ी वजह है जी शुगरी डाइट और दांतों का साफ ना होना।
जब आप ग़िज़ा रात को, लेट्स सपोज आप रात को खाना खाते हैं और ब्रश किए बगैर सो जाते हैं, तो आपके मुंह में कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही, तो वो जो बैक्टीरिया है वो उस फूड के ऊपर वहां पे आराम से एक्ट करेगा, और वो जो उसके बाय प्रोडक्ट है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से आपके दांत का स्ट्रक्चर जो है वो डिके कर जाता है। उस डिके को हम कैरीज कहते हैं। इसलिए ब्रशिंग करना और डाइट में शुगर का कम इस्तेमाल, मसनूई शुगर का कम इस्तेमाल आपको कीड़े से बचाए रखेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर हमें ये रुझान भी देखने में आता है कि अगर कोई दांत में पेन है या किसी दाढ़ में आपकी पेन हो रही है तो लोग उसको निकलवाने को प्रेफर करते हैं कि उसको निकलवा ही देते हैं, जिसको अकल दाढ़ भी हम कहते हैं। उसके अलावा दूसरे दांत वगैरह होते हैं। तो सर ये पेन में इसका आखिरी इलाज यही होता है कि उस दाढ़ को ही, उस दांत को ही निकलवा दिया जाए? आप समझते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे बाकी दांत कमज़ोर होते हैं? क्योंकि अक्सर इन दिनों में गुज़िश्ता 2-4 सालों से ये प्रैक्टिस काफ़ी देखने को मिल रही है। देखें जी, दांत का निकाले जाना, हमारा जो डेंटिस्ट, बीइंग अ डेंटिस्ट, हमारा तो पहला काम होता है दांत को बचाना। दांत को निकाले जाना इंतहाई एक खतरनाक अमल है। जब एक दांत निकलेगा उसके और उसको हम रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो उसके साथ साथ बाकी दांत भी आपके कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा तो पहला काम होता है कि दांत को बचाना। जब दांत का दर्द होता है तो रूट कनाल ट्रीटमेंट टाइप इस तरह के इलाज मौजूद हैं जिससे दांत को बचाया जाता है। उसके लिए मरीज का मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना इंतहाई जरूरी है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी देखते हैं कि अपनी दांतों की खूबसूरती में इजाफे के लिए जो कुछ दांतों में टेढ़पन होता है उस दांत को रिप्लेस करवा देते हैं, नया दांत लगा देते हैं। तो ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए, दांतों के टेढ़पन से बचने के लिए नया दांत लगवा लेना चाहिए, या आप समझते हैं कि उससे भी बाकी दांतों पर असर पड़ता है, गो कि आप रिप्लेस कर देते हैं उसे? देखें जी, खूबसूरती के लिए आजकल तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इतना इनहेंस हो चुका हुआ है कि जिस तरह वेनियर्स आ गए हैं या इनविजिबल ब्रेसेस वगैरह आ गए हैं जिससे आपके टेढ़े दांत हम वैसे ही ठीक कर लेते हैं, उनको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो वो तो ये फिर वही बात आ गई ना कि किसी मुस्तनद कंसल्टेंट के पास जाना मरीज का इंतहाई जरूरी है। जब वो किसी कम इल्म वाले डॉक्टर के पास जाएगा जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो वो तो निकाल ही देगा और निकाल के नया लगा देगा, जबकि अपने टेढ़े दांत भी अब सीधे होने की मौजूद है इलाज। सर आखिरी सवाल ये बताएं कि डाइट क्या होनी चाहिए दांतों को मजबूत रखने के लिए? जिनके दांत ज़रा कमज़ोर हैं, जिनको ठंडा गर्म फील होता है, तो डाइट क्या होनी चाहिए? दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए? फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? करना क्या चाहिए? इसको बैलेंस कैसे रखा जा सकता है डाइट को? देखिए जी, एक बैलेंस डाइट ना सिर्फ बॉडी के लिए, दांतों के लिए, बल्कि पूरी जिस्म के लिए और जिस्म की तमाम हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। जाहिर बात है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपको ऐसा चाहिए जिसमें आपकी कैल्शियम इनटेक होनी चाहिए, विटामिन डी इनटेक होनी चाहिए और आपको लेवल्स पूरे मिलने चाहिए। और उन लेवल की सोर्सेज ऑब्वियसली दूध है या बाकी के फ्रूट्स वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। बट फिर वही बात, हर चीज का इस्तेमाल एतदाल के साथ करें, मियाना रवि के साथ करें। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि हर चीज़ का इस्तेमाल हमें एतदाल और मियाना रवि करना चाहिए। दांतों के मामले में तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि दांत साफ़ रहेंगे, आपका मैदा साफ़ रहेगा, और आपका अगर मैदा साफ़ रहेगा तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।